मैं विश्वा यादव। आज हम लोग शाम को बक्सर के घाट के यहाँ खड़े हैं, तो हम लोग बात करेंगे डोमिसाइल नीति के ऊपर। जैसे अभी फ़िलहाल जो शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें सरकार ने जो पहला नोटिफिकेशन आया था तो उसमें कहा था कि हम डोमिसाइल पॉलिसी को लागू करेंगे, लेकिन बाद में उसको बदल दिया। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम लोग जानेंगे। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम सरफराज सैफी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सरकार ने शुरुआत में जो नोटिफिकेशन आया था शिक्षक भर्ती वाला, तो उसमें कहा था कि डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा, लेकिन फिर बाद में उस नोटिफिकेशन को बदल दिया गया और पूरे देश के लिए ओपन भर्ती का आयोजन किया गया सरकार की तरफ से। तो उसके ऊपर क्या कहना है आपका? जी, हमारे समझ से जहाँ तक देखा जाए कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, क्यों ये सरकार का एक बहुत ही विफल निर्णय है। क्योंकि हमारा बिहार, हम जिस राज्य से बिलोंग करते हैं और इस राज्य में एक तो नौकरियां आती नहीं थी, और जब नौकरी आई तो उस समय डोमिसाइल नीति लोग ख़त्म कर दिए। तो हम कहीं ना कहीं हमारे युवा के लिए, हमारे बिहार के युवाओं के लिए, मतलब आप इसमें किसको दोषी मानते हैं? नीतीश कुमार और तेजस्वी जी में दोनों में से दोषी कौन है? देखिए, गठबंधन की सरकार जब है तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों को नीतियाँ मिली होगी, तभी मतलब कि इस पे निर्णय लिया होगा। ये जो निर्णय था वो तेजस्वी यादव ने पहले नोटिफिकेशन दिया था कि भाई डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने अपने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसको लागू किया। तब तो सही मानते हैं? ये तो बात सही है, इसलिए कि नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ पूरे देश भर में एक लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आई है कि डोमिसाइल ख़त्म करने का काम किया है। लेकिन डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि हम बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और बिहार इतना पिछड़े राज्य में आता है जी। तो हमारा मतलब ये है कि हमारा घर के लोग भूखे रहे और बाहर के लोगों का पेट भरे। तो सबसे पहले हमारे घर के लोगों को ही बढ़िया से खाना मिले, उसके बाद बाहर के लोगों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ बनने के लिए। अभी कुछ और भी युवा साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये हैं, बोलिए आपका नाम क्या है सर? पृथ्वीराज। आप ये बताइए कि जो डोमिसाइल नीति है उसके ऊपर आपका क्या राय है? जैसे सरकार ने पहली बार जब नोटिफिकेशन आया तो उस पर कहा था कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो इससे बिहार के युवा नाराज चल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार को, बिहार सरकार को, और जो पहला नोटिफिकेशन आया था कि हम मतलब डोमिसाइल नीति लागू करेंगे और बिहार के युवाओं को प्राथमिकता देंगे, तो मेरी समझ से ये है कि सरकार जो वादा किया है उसको वादा पूरा करना चाहिए। देखिए, पहला बात तो है कि बिहार में गरीबी में और बेरोजगारी में नंबर 1 पर आता है, आपको पता होगा। जब नंबर 1 पर आता है गरीबी और बेरोजगारी में, तो प्राथमिकता अपने नागरिकों को देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब गरीबी है, बेरोजगारी है, तो हम दूसरे राज्य को प्राथमिकता देंगे अगर, तो हमारा युवा क्या करेगा? लेकिन संवैधानिक रूप से तो वो सही ही है एक तरह से। इससे नीतीश कुमार की जो छवि है वो पूरे देश में एक तरीके से बहुत बढ़िया छवि बना कि भाई पूरे देश के लिए ओपन वैकेंसी का आयोजन किया नीतीश कुमार। अरे नीतीश कुमार बढ़िया छवि बनाकर क्या करेंगे जब बिहार के युवा ही बेरोजगार रह जाएगा? कहने का मतलब ये तो बनना चाहते थे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के लालच में ये कह दिएंगे पूरे युवाओं को अपने बिहार में हम समाहित करेंगे, और समाहित करने के बाद कह के चुनाव लड़ने का अपना उद्देश्य, PM बनने का उद्देश्य से काम किए, और बाद में पता चला कि PM भी नहीं बन पाए और युवाओं के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी भी जो नया वैकेंसी आ रहा है शिक्षक, इसमें डोमिसाइल एकदम तुरंत लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अदर स्टेट से कितना दूर के लोग यहाँ पर आकर नौकरी कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब बिहार में अदर स्टेट का जब युवा का नौकरी कर लेता है, तो यही बात जब दूसरा उत्तर प्रदेश का सरकार सोचता है, कर्नाटक का सरकार सोचता है, राजस्थान का सरकार सोचता है, तो बिहार के युवा भी वहाँ पर जाकर नौकरी कर पाता है। तब हम कहते हैं कि नहीं, हर राज्य एक दूसरे के बारे में सोच रहा है, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, बिहार के युवा भूखे भटक रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं? जैसे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी जी की गठबंधन की सरकार थी, तो ये तो तेजस्वी जी के पहल से हुआ था डोमिसाइल नीति, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने इसको बदलवा दिया। आप दोषी किसको मानते हैं? हम पूर्णतः नीतीश कुमार का दोषी मानते हैं, इसलिए कि उनको लालच था, उनको लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में थे तो उनको प्रधानमंत्री चेहरा के रूप में उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो इस लालच में बस कह दिए थे कि हम सबको समाहित करेंगे, कि लोगों को लगे कि मोदी रोजगार नहीं दे रहे हैं, नीतीश कुमार रोजगार दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बने, आप लोग उसके समर्थन में हैं? हम कह रहे हैं जो युवाओं को रोजगार दे रहा है, रोजगार कोई भी दे, नीतीश कुमार और नहीं दे रहे हैं, तेजस्वी यादव दे रहे हैं, तेजस्वी यादव सपोर्ट करेंगे। जो रोजगार दे रहा है, जो युवाओं के साथ खड़ा है, जो गरीबी के खिलाफ खड़ा है, हम वैसे ही नेता को पसंद करेंगे जो हमारे हर सवालों के साथ खड़ा है। अब बुनियादी जो हमारे सवाल है उसके साथ खड़ा है। तो अभी वर्तमान में जब हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है
जो वादा किए थे कि हम 10 लाख अगर नौकरी देंगे और 17 महीने का सरकार में 2.5 लाख अगर नौकरी दे देते हैं तो निश्चित रूप से हम युवाओं को तेजस्वी यादव के साथ जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बनने के लिए। तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार से लोगों के अंदर विरोध है सरकार के प्रति और खास करके नीतीश कुमार के प्रति, क्योंकि तेजस्वी ने कहा था कि जैसे हम सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट से भाई हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन सरकार बदल गई और फिर सरकार गिरने के बाद फिर ये सारी चीज़ें हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार हमारे साथ बनने के लिए। फिर आगे के वीडियो के लिए इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।